बड़ी ईद पे कुर्बानी, दावतें, पाए, बारबेक्यू, निहारी ये सब कुछ चल रहा होता है और इसके साथ-साथ बदहज़मी के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप दूँगी जो अगर आप बड़ी ईद पे फॉलो करेंगे तो आप बदहज़मी से बहुत आराम से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है, मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल हैं सो दैट इनको यूज़ करके आप बड़ी ईद पे बदहज़मी की जो कंप्लेन आती है उससे बच सकें। बड़ी ईद पे अक्सर ऐसे होता है कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इन बिटवीन बस हम गोश्त ही खा रहे होते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड मॉडरेशन इज द की। गोश्त आप खाएं, बिल्कुल खाएं, क्योंकि सेलिब्रेशन है और इसमें हमने गोश्त खाना होता है, बट थोड़ा सा मॉडरेशन में। अब इसको मॉडरेशन में आपने कैसे लेकर आना है, इसकी एक सिंपल सी टिप ये है कि आप इसको कॉम्बिनेशंस कर लें। जिस तरह अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो उसमें आप सब्जी ऐड कर दें या आप दाल भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने भुना हुआ गोश्त बनाया हुआ है, सिर्फ कोई ऐसी डिश सिंपल गोश्त की है, तो उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस कर लें। अब कॉम्बिनेशंस आप कैसे कर सकते हैं, आप रायता उसके साथ ले सकते हैं, रायते में आप सब्जियां डाल सकते हैं, या अगर आपने नहीं लेना तो आप सलाद ले लें। जब आप जो कच्ची सब्जी का सलाद होता है जिसको हम कहते हैं रॉ सैलेड, जब आप इस गोश्त के साथ वो रॉ सैलेड लेंगे तो आप इससे जो बदहज़मी होती है उससे बचे रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आप गोश्त नहीं खा रहे होंगे। और अगर गोश्त भी खाना है आपने तो कोशिश करें कि वो मॉडरेशन में खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की तरफ ना जाएं। इसी तरह अक्सर लोग कुछ फ्राइड आइटम्स की तरफ भी चले जाते हैं कि चॉप्स फ्राई कर ली। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि अगर आप दही के किसी मसाले में इसको बना लें तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा फ्राइड लेने से भी गैस्ट्रो केसेस होते हैं, पेट ख़राब होता है और फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कंप्लेन ही आ रही होती है कि बदहज़मी हो गई है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो इसलिए मॉडरेशन में खाना है, बहुत सारे फ्राइड आइटम से अवॉइड करना है। तीसरा, अपनी डाइट में जब आप ईद के दिनों में स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिसमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हों। अब अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रोबायोटिक का सबसे बड़ा जो हमारे पास सोर्स है दैट इज़ योगर्ट। अगर आप योगर्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी और जो इस तरह की बदहज़मी के केसेस होते हैं वो नहीं होते, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आपने अगर गोश्त खा रहे हैं तो उसके साथ दही लेनी है, आप दही में गोश्त को बना भी सकते हैं। अब एक प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज सिनबायोटिक, मतलब दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ये आपकी गट के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिससे डायरिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रो इस तरह के केसेस नहीं होंगे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपने कोई रायता बनाया हुआ है तो उसमें सब्जियां जितनी जितनी ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं उतनी आप ऐड करें, ताकि आपका परफेक्ट सिनबायोटिक का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो इसलिए ओवर ईटिंग नहीं करनी, साथ साथ आपने फ्राइड आइटम्स की तरफ नहीं जाना। तीसरा, अगर गोश्त यूज़ करना है तो उसके साथ आपने सब्जियां, दाल या कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, सो दैट उस तरह से आपकी गट को वो आपकी गट के लिए हार्मफुल ना हो। और तीसरा, दही का इस्तेमाल, सैलेड का इस्तेमाल, ये सब करना है ताकि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, गट हेल्थ भी, और आप बड़ी ईद एंजॉय कर सकें। ये ना हो कि आप इस तरह से अगर खा रहे हैं और बदपरहेज़ी कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप गैस्ट्रो का शिकार हो, आपकी ईद भी ख़राब हो। तो आप छोटी छोटी टिप्स पे अमल करके अपनी ईद को बहुत अच्छा और हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे से इन पर्सन या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।